हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 लिस्ट मैनिपुलेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिस्ट क्या होती हैं? अ लिस्ट इज ए स्टैंडर्ड डाटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सिंपली इतना लिख दिया तो यह एक लिस्ट है। देख सकते हैं जैसे ही मैंने किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यह एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा है। ये एम्प्टी लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अदर देन दिस, अगर मैं इस तरीके से टाइप करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, तो यह एक अनदर लिस्ट बना रहा है जिसके अंदर इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स है, तो इसे कहा जाएगा लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो फर्स्ट लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा गया, दैट इज नोन एज एम्प्टी लिस्ट। सेकेंड लिस्ट जिसके अंदर मैंने 1 2 3 टाइप किया है, इसे कहेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरीके से और भी तरह की लिस्ट हो सकती है। आप चाहें तो बुक में देख सकते हैं, आपके पास एग्जांपल्स दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसके अंदर आप इंटीजर एज वेल एज फ्लोट वैल्यू देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जिसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे ABC इस तरीके के। लिस्ट ऑफ मिक्स वैल्यू टाइप जिसके अंदर आपका कैरेक्टर या फिर इंटीजर या फिर फ्लोट सभी तरीके की वैल्यूज आ जाती हैं। और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जिसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया ONE1 TWO2 THREE3, इस तरीके के स्ट्रिंग्स है। तो इन्हें भी क्या कहा जाएगा? लिस्ट कहा जाएगा। और ये डिफरेंट टाइप की लिस्ट आपकी बन सकती है। लिस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट थिंग, दैट लिस्ट आर म्यूटेबल, मीन्स मॉडिफेबल। आप चाहें तो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जहां पर लिस्ट बनी हुई है वहीं पर लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। लिस्ट आप जब क्रिएट करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक तो आपने एम्प्टी लिस्ट बनानी सीखी, एक अगर हम चाहें तो लॉन्ग लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हम कई सारे एलिमेंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट बनानी चालू की जिसके अंदर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स देता जा रहा हूँ। तो दिस टाइप ऑफ लिस्ट जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, दैट इज नोन एज दी लॉन्ग लिस्ट। तो ये आपकी एक लॉन्ग लिस्ट बन जाएगी। एक अनदर टाइप की लिस्ट और है जिसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अ लिस्ट कैन हैव एन एलिमेंट इन इट विच इटसेल्फ इज ए लिस्ट, सच ए लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट के अंदर आप कोई लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स दिए 3 4 एंड देन अगेन मैंने एक लिस्ट क्रिएट करनी चालू की जिसके अंदर मैंने दोबारा से कुछ एलिमेंट्स दे दिए, मान लीजिए 5 6, और इस लिस्ट के बाहर अगेन मैंने कोई एक आधा एलिमेंट दे दिया, मान लीजिए 7, और इस लिस्ट को क्लोज किया। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर ये एक लिस्ट है स्टार्टिंग से, और इसके अंदर एक दूसरी लिस्ट है 5 और 6। तो ये जो लिस्ट बनेगी इसे कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। मतलब लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट बना दी जाए तो जो बाहर वाली लिस्ट है उसे नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर क्या नाम नहीं दिया, एल्सवाइज मैं इसको एक्सेस भी कर सकता था। मैं आपको बताऊं तो ये आपका 0th एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे 3। 4 जो है वो 1 नंबर का एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 1 कहलाएगा। और ये 5 6 जो है ये एक पूरा एलिमेंट कहलाएगा, जो कि क्या कहलाएगा? 2nd नंबर का इंडेक्स कहलाएगा। और 7 जो है वो आपका 3rd इंडेक्स पे कहलाएगा, डेट मीन्स ये आपका नेक्स्ट इंडेक्स है। तो इस तरीके से इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इस लिस्ट के अंदर? 4 हो गए। लिस्ट क्रिएट करने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा L1 इज इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट के अंदर कोट्स के अंदर हेलो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जो कि L1 को असाइन हो जाएगी। तो ये आपका एक तरीका अभी हमारे सामने प्रिंट नहीं हुई। अगर हम इसे प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? L1 टाइप करना होगा। नोटिस कीजिए जो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग दिया था HELLO हेलो, वो इस तरीके से लिस्ट के अंदर जाके L1 की स्टोर हो गया, जिसके अंदर H एक एलिमेंट, E दूसरा, L तीसरा, L दोबारा चौथा और O पांचवा। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपके यहाँ पे स्टोर कर दिए गए हैं। तो कोई भी एक सीक्वेंस जो कि टपल भी हो सकती है, चाहे तो स्ट्रिंग भी हो सकता है, आप प्रोवाइड करा सकते हैं, या लिस्ट भी हो सकती है अपने आप में। अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस के अंदर
आपकी एक लिस्ट क्रिएट की जा सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी इसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है eval। अगर हम eval फंक्शन का यूज करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास जो ये फंक्शन है इसका यूज बताया गया है, टू इवेल्युएट एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन एज स्ट्रिंग। तो आप इस फंक्शन की सहायता से अगर कोई आपकी एक्सप्रेशन स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी गई है तो उसे भी इवेल्युएट कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं eval ब्रैकेट के अंदर, मान लीजिए मैंने सिंगल कोट्स में दे दिया 5 + 8, एंटर करता हूं तो देखिए आंसर दिखा रहा है 13। और अगर मैंने इसको सिंपली ऐसे लिखा होता स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स 5 + 8, तो ये मेरा इसी ही को दिखाता, इसकी कैलकुलेशन ना करता। तो ये जो मेरा फंक्शन है eval, इसका क्या काम है? इस फंक्शन का काम है कि इवेल्युएट एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन एज स्ट्रिंग। तो ये हमें कैलकुलेट करके भी वैल्यूज को दिखा देता है। तो eval फंक्शन जिसे कि इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है, अगर हम इसको किसी स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई करते हैं तो ये उसको भी इवेल्युएट करता है। साथ ही साथ आप चाहें तो जो ये वैल्यू स्टोर करेगा उसके वेरिएबल को भी चेक कर सकते हैं कि वो किस डाटा टाइप का है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से फंक्शन दे रहा हूं, यहां पर मैंने यहां पे लिखना चालू किया where ये, लेकिन हमें स्क्रिप्ट मोड में बनाना होगा, तो मैं इसको स्क्रिप्ट मोड में बना के दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे कि मैंने इसको यहां पे टाइप किया var1 = eval इनपुट, एक इनपुट करवाऊंगा मैं जिसके अंदर मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूं एंटर वैल्यू। और उसके बाद प्रिंट करवा रहा हूं रिजल्ट को, तो इसके लिए स्टेटमेंट यूज करेंगे प्रिंट var1, जो भी वैल्यू var1 में इनपुट की गई है उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाए, साथ में उसकी टाइप भी डिस्प्ले की जाए। तो उसके लिए टाइप फंक्शन का यूज किया जाएगा टाइप var1। तो ये क्या करेगा, हमारा ये फंक्शन जो है ये हमारी जो भी वैल्यू हमने इनपुट कराई है उसे तो एंटर करवाएगा ही, साथ साथ उसकी टाइप भी बताएगा कि वो किस टाइप की वैल्यू है। तो देखिए ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। मैं इसको F5 करता हूँ, सेव करने के लिए पूछ रहा है, सेव करते हैं। हम इसको सेव करा देते हैं, कोई भी एक नाम देके अगर हम चाहें तो इसको सेव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ई के अंदर जाकर टेम्प नाम से, या इसको पेज नंबर से स्टोर कर देते हैं, पेज 82, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है तो ये यहीं पर स्टोर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको रन करवाया, एंटर ए वैल्यू कहता है, मैंने किया 15 + 3, एंटर किया। नोटिस कीजिए रिजल्ट आ रहा है 15 + 3 का 18, और 18 किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, इंटीजर टाइप की। तो ये आपका जो है इसने रिजल्ट शो किया है कि आप अगर इस तरीके से अपनी कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करके ये वैल्यू आपकी इस तरीके से दिखाएगा। कैलकुलेट तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, उसकी टाइप भी हमने यहाँ पे टाइप फंक्शन की सहायता से पता किया कि वो कौन से टाइप की वैल्यू है। तो इस तरीके से इसका पता लगाया जा सकता है। आप ऐसा किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो eval आपकी कैलकुलेशन तो करेगा ही करेगा, साथ साथ क्या करेगा, साथ साथ उसकी टाइप भी आप उससे पता लगवा सकते हैं। आगे है एक्सेसिंग लिस्ट। जब आप लिस्ट को एक्सेस करते हैं, जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, हमने ये लिस्ट बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था L1, या मान लीजिए ये वाली लिस्ट थी जिसके अंदर हमने एलिमेंट दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसकी इंडेक्सिंग को देखें तो हमारे पास दो तरह की इंडेक्सिंग हो सकती है। वन इज नोन एज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड अनदर वन इज नोन एज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में शुरुआत से इंडेक्स करनी चालू किया जाता है और जो पहला एलिमेंट होता है उसे 0 इंडेक्स देते हैं। तो हमारा 1 का जो इंडेक्स माना जाएगा वो 0, 2 का 1, 3 का इसके आगे 2, एक एक कम हो जाएगी एक तरीके से वैल्यू,
4 का 3 और सो ऑन। इस तरीके से इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी अगर हम इसको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो आपकी बुक में पेज नंबर 183 के ऊपर ये दिखा रखा है कि इंडेक्सिंग वैल्यू आपकी किस तरीके से होती है फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे से की ओर कैसे ये की जाती है। बैकवर्ड के अंदर इंडेक्सिंग करें तो उस केस के अंदर आपका यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है यहाँ से स्टार्ट होगी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन -9 लास्ट के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से जब भी आप किसी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यूज देते हैं, एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी इंडेक्सिंग की जा सकती है और इंडेक्सिंग की सहायता से आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू को भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू का पता भी लगाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक L1 लिस्ट बनाई थी। L1 लिस्ट की मान लीजिए मुझे लेंथ पता करनी है, तो हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है len। तो मैंने किया len ब्रैकेट L1, ये बीच में क्योंकि हमने दूसरा प्रोग्राम चला दिया था इसलिए वो ये वाला हमारा पार्ट स्किप हो गया है। अब हमें दोबारा से कोई लिस्ट बनानी होगी, हम दोबारा से एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा L1, 2, 3, 4, 5, ये एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब दोबारा से फंक्शन रन करते हैं len L और अब एंटर करते हैं तो देखिए आंसर आ रहा है 5। क्यों? क्योंकि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है। काउंटिंग करेंगे तो कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? हमारे 5 है। अब अगर मान लीजिए मैंने जैसे अभी आपको इंडेक्सिंग बताई, मैं यहाँ पर करता हूँ L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट शो करेगा? ये देखिए 0, 1, 2। तो अगर मैं L2 लिखता हूँ तो ये कितना डिस्प्ले कर रहा है? 3। तो दैट मीन्स 2 इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट है? 3। तो आंसर आया 3। तो आप इस तरीके से लिस्ट का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू को लिख सकते हैं। अगर आपका वो एलिमेंट उस लिस्ट में उपलब्ध होगा तो उस केस के अंदर वह शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस बार लिख दिया 9, बट हमारा इसके अंदर 9th एलिमेंट है नहीं, तो ये क्या करेगा? एरर शो कर देगा, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। दैट मीन्स ये इसके अंदर उपलब्ध ही नहीं है। अगर मैं लिखता L0 तो देखिए ये शो कर रहा है 1, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पे है। अगर आप चाहें तो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग के लिए आप क्या करेंगे? आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 0:2, तो इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करके 2, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 को एक्सक्लूड किया जाता है, तो 1 तक के एलिमेंट शो करेगा। तो 0th प्लेस के ऊपर 1, फर्स्ट प्लेस पे 2, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे आंसर के अंदर आएंगे 1,2। 2 वाले प्लेस के ऊपर 3 था, वो शो नहीं करेगा क्योंकि जो हमारा स्लाइसिंग का फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट होता है, जहां तक हमने वैल्यूज देखनी होती है वो हमें डिस्प्ले में नहीं दिखाई जाती। तो इस तरीके से आप चाहें तो लिस्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, कि आप कौन कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 185 के ऊपर, जिसका प्रोग्राम मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखा है। यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर और उस लिस्ट को कैसे हम ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्स का मतलब कैसे उसके एलिमेंट्स को देख सकते हैं, को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे उस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक एक करके इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी। तो देखिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है L। उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं Q, W, E, R, T, Y, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, सभी कैरेक्टर टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ एक वेरिएबल क्रिएट किया इजिकल टू len L, जैसा कि अगर नोटिस करें तो हमने कुछ देर पहले यहाँ पर भी किया था। यहाँ पर हमारी लिस्ट डिफर थी, यहाँ लिस्ट डिफर है। जब ये इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई करेगा स्क्रिप्ट कोड के अंदर तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। तो इसीलिए लेंथ के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 6, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 एलिमेंट है। देन एक फॉर लूप का रन किया, फॉर ए इन रेंज लेंथ, लेंथ का मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई? 6। तो 6 तक आपका ये काम करेगा। क्या किया जाएगा? प्रिंट एट इंडेक्स ए। अब देखिए जो पहली वैल्यू यहाँ पर आपकी 6 तक जानी है, जो पहली वैल्यू आएगी वो यहाँ पर ए की कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा। तो फॉर ए के अंदर एट मैसेज प्रिंट होगा एट इंडेक्स 0 एंड
ए माइनस लेंथ, ए के अंदर वैल्यू 0, लेंथ के अंदर ऑलरेडी कितनी वैल्यू है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 माइनस 6, तो क्या प्रिंट होगा -6। तो एट इंडेक्स 0 एंड -6 एलिमेंट जो यहाँ पर एल ए के अंदर अभी कितनी वैल्यू है 0, तो जो आपका 0th प्लेस का एलिमेंट है डेट मीन्स क्यू, वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये इसका रिजल्ट आएगा जैसा कि मैं मैसेज के अंदर पढ़ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, उस केस के अंदर पहली वैल्यू जाएगी 0, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है एट इंडेक्स 0, क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है तो फर्स्ट केस के अंदर 0 आएगा, एंड -6 क्योंकि जब कैलकुलेट करेंगे तो -6 आएगा। तो वैल्यू कौन सी होगी एल ए का मतलब L0 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है Q, तो ये Q डिस्प्ले कर रहा है। सेकेंड राउंड के अंदर जब ये लूप रन करेगा तो वैल्यू आएगी ए के अंदर 1, मैसेज प्रिंट होगा एट इंडेक्स 1 एंड 1 - 6 दैट मीन्स -5। तो देख सकते हैं लिखा आ रहा है एट इंडेक्स 1 एंड -5 एलिमेंट इज, तो आप देख सकते हैं 1 के ऊपर आपका एलिमेंट कौन सा है W। अगर आप रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यही यहाँ पर शो हो रहा है -6 पे भी Q है और 0 पे भी Q है। तो दोनों इंडेक्सिंग के अंदर आपकी कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पे आएगी वो इस पर्टिकुलर लूप की सहायता से आपको डिस्प्ले करा के दिखाया गया है, जैसा कि आप अपने पेज नंबर 185 के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जब कोई हम लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी जो इंडेक्सिंग होती है उस इंडेक्स वैल्यू को एक एक करके शो किया जाता है कि किस इंडेक्स के ऊपर कौन कौन सी वैल्यू है। आप चाहें तो उसे फॉरवर्ड और रिवर्स जो आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 185 ही है ये आपका, जहां पर ये प्रोग्राम दिया गया। इसके अंदर आपको लिस्ट बना के कंपेयर करके दिखाई गई है कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो लिस्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं। नोटिस कीजिए हमारे पास दो लिस्ट है, पहली लिस्ट है L1, दूसरी लिस्ट है L2। दोनों के एलिमेंट्स चेक करें, L1 के अंदर क्या है 1 2 3, L2 के अंदर क्या है 1 2 3। एक अनदर लिस्ट बनाई जो कि नेस्टेड लिस्ट है L3, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स तो 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 3 जो है वो नेस्टेड फॉर्म के अंदर है, डेट मीन लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई गई है। अगर हम करते हैं प्रिंट L1 = L2 तो क्या किया जाएगा, इन एलिमेंट्स को इट मीन्स 1 2 3 ये वाला और दूसरा L2 ये वाला 1 2 3 को चेक किया जाएगा कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो आंसर आएगा ट्रू बिकॉज इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं। देन हमने चेक करवाया प्रिंट L1 = L3, तो चेक किया जाएगा कि क्या L1 और L3 के एलिमेंट्स इक्वल है। तो L1 के अंदर 1 2 3 है, लेकिन L3 के अंदर 1 2 3 तो है लेकिन नेस्टेड फॉर्म में है, तो ये हमारा जो है इक्वल नहीं होंगे, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो नोटिस कीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट आ रहा है ट्रू बिकॉज दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, और सेकंड स्टेटमेंट का रिजल्ट आ रहा है फॉल्स क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स डिफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो एलिमेंट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप कराते प्रिंट L1 < L3 या L2 करवाते हैं, अगर हम चेक करवाते हैं तो देखिए मैं रन करके दिखाता हूं इसको आपको, तो आंसर आ रहा है फॉल्स। रीजन बीइंग ये इक्वल है बट लेस देन नहीं है। L1 और L2 दोनों क्या है इक्वल है, लेस देन नहीं है। अगर हम करवाते हैं L1 यहां पर L3 और अब रन करते हैं तो नोटिस कीजिए एरर कर रहा है, लिखा है लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंट एंड लिस्ट, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड L3 एलिमेंट है उसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो वो उसको कंपेयर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण कि इसने यहाँ पर क्या किया है आपका जो है एरर शो कर दिया है। तो ध्यान दें जब हम लिस्ट को कंपेयर करते हैं तो उस केस के अंदर एक रूल है जो कि आपका पेज नंबर 186 पे टॉप पे लिखा गया है, Python gives the final result of non-equality comparison as soon as it gets a result in terms of true or false। जब तक कंपेयर करेगा नॉन इक्वालिटी को जब तक कि कोई रिजल्ट नहीं मिल जाता फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कंपेरिजन इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जब तक एलिमेंट्स इक्वल है इट गोज ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, अगले एलिमेंट पे जाता रहेगा, एंड सो ऑन until it finds elements that differ। सो
इस तरीके से मूवमेंट करेगा। सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड इवन इफ दे आर रियली बिग। अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ट्रू या फॉल्स तो आगे के एलिमेंट्स के ऊपर ये जाएगा ही नहीं। टेबल नंबर 6.1 के अंदर आपको कंपेयर करके शो किया गया है। अगर आप चेक करें तो देखेंगे पहला कंपैरिजन किया गया जिसके अंदर एक लिस्ट है 1 to 8 9 और दूसरी लिस्ट है 9 1। तो यहाँ पर 1 को 9 से कंपेयर किया जाएगा। ऑब्वियस बात है जब हम कंपेयर करते हैं कि क्या 1 लेस देन 9 से तो आंसर आता है ट्रू। तो बस यहीं तक चेकिंग की जाएगी, इसके आगे का कोई भी एलिमेंट चेक नहीं किया जाएगा। सेकंड अगर आप देखें तो उसके अंदर 1 to 8 9 एक लिस्ट है जिसको सेकंड लिस्ट 1 to 9 1 से कंपेयर किया जाता है। तो क्योंकि 1 1 के इक्वल है कोई इसके अंदर आपका बदलाव नहीं होगा, आगे मूव कर जाएगा। 2 2 के इक्वल है कोई चेंज नहीं होगा, आगे मूव कर जाएगा। बट जैसे ही 8 लेस देन 9 को चेक किया जाएगा तो वहां पर आंसर आएगा ट्रू। तो यहीं तक आपका ये जो है चेकिंग की जाएगी, इसके आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पाइथन सिर्फ नॉन इक्वालिटी कंपैरिजन को तब तक करता है जब तक कि कोई रिजल्ट ट्रू या फॉल्स नहीं आ जाता, उसके आगे के कंसिडरेशन को नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इसके कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ के देख सकते हैं। और भी नीचे एग्जाम्पल दिए हैं तो आपको कंपैरिजन करके अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स इक्वल होंगे या जो भी हमने कंपैरिजन किया लेस देन या ग्रेटर देन होंगे तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा, एल्सवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें बताई गई समझ में आई होंगी। थैंक यू।